सर पैसों की वो रवायती सवाल रवायती जवाब हमारे पास ज़रूर हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम बहुत कुछ कर देंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो 20 साल हो गए हैं मुझे कहते हुए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो ये कर देंगे, लेकिन नहीं मिलती सपोर्ट। तो बस वो सर ऐसा ही मामला है। अब वो कह लें कि उम्मीदें रखना, उम्मीदें बनाना, ये सिर्फ दिल को राज़ी करने वाली बातें हैं। बेसिकली हमारा जो सोसाइटी में ये ट्रेंड माना जाता है कि जो बंदा स्पोर्ट्स करता है वो कुछ और नहीं कर पाता। मेरे वालिद साहब साइंस कॉलेज लाहौर के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। सही। वो खुद भी पढ़ने वाले शोबा से ताल्लुक़ रखते थे, पढ़ाने वाले शोबा से ताल्लुक़ रखते थे। तो यही नॉर्मली खुश किया, लेक्चरर बन गया। जी बस ऐसा ही है, कह लें कि उन्हीं की खासुल खास कह लें कि तवज्जो की वजह से ये सारे मामला है। माँ बाप की दुआएं होती हैं ऐसे, अल्लाह ताला की रहमत के बाद, जिसके ज़रिए बंदा जो है वो आगे प्रमोट होता चला जाता है। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल जब्बार अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। ये मेडिकल के डॉक्टर नहीं हैं बल्कि स्पोर्ट्स और खेलों के डॉक्टर हैं, और हाल ही में इन्होंने हांगकांग में होने वाली पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की सुपर हैवी वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए और आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। डॉक्टर साहब ने 5वीं मरतबा एशियन चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया और इससे पहले भी वो आलमी सतह पर मुतादिद चैंपियनशिप्स और गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंसेज और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं और 2004 से इंटरनेशनल सतह पर पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो क्या बात है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल जब्बार अदनान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान का अपने नाम रोशन किया और अब माशाल्लाह जीत कर आए हैं, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि आपका प्रोफेशन जो है वो आपने ये चूज़ किया, स्टडीज़ भी आपकी थोड़ी डिफरेंट है और ऊपर से आप लेक्चरर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हैं? ये मैं कहूँगा जी कि आगे भी हमेशा यही कहता हूँ और अब यही अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है, इसमें कोई कमाल नहीं है किसी भी किस्म का। और आपकी तरह हमेशा ही लोग ये पूछते हैं कि आप ये कैसे मैनेज करते हैं, और ये मुझे भी नहीं पता मैं कैसे मैनेज करता हूँ। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है और सारा मैनेज हो जाता है। पढ़ाई भी साथ में मैनेज होती है, पढ़ाना भी मैनेज हो जाता है और स्पोर्ट्स भी मैनेज होती है। और 2004 से मैं इंटरनेशनल हूँ और सिंस दैट अभी तक जो है ये सारे का सारा कह लेंगे टाइम बाय टाइम जो है वो मैनेज हो। ये अभी तक का पहला मुकाबला जीता आपने? नहीं जी, ये इंटरनेशनल मेरा एशिया की सतह के ऊपर जो है वो 5वां कंपटीशन है, जिसको मैं कह लेंगे 5वीं दफ़ा जो है वो चैम्पियन हो रहा हूँ। इसमें कॉमनवेल्थ चैम्पियन, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियन 2 दफ़ा हो चुका हूँ माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। नेशनल चैम्पियन तो अब कह लें कि वो बेहिसाब हैं, अनगिनत हैं और मेरे पास भी मुझे याद नहीं है मैं किस साल कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए? कोई स्पेशल प्रैक्टिस होती है? जी, प्रैक्टिस इसके लिए डाइट के बारे में बताएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बेसिकली ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पोर्ट्स है और आपका टोटल फोकस जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर और पावर डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो होता है। तो पावर डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए फिर हम उसी के मुताबिक इसकी पीरियडाइजेशन सारी की सारी करते हैं कि आपका जो टारगेटेड कॉम्पिटिशन होता है उस कंपटीशन के लिए जो है वो हम पीरियडाइज करना शुरू कर देते हैं कि किस किस फेज़ में आपने कैसे कैसे डेवलपमेंट करनी है। बेसिकली हमने पहले मसल साइज़ को गेन करके अपनी कह लें कि जो जो आपके मेजर मसल इन्वॉल्व हैं उस स्पेसिफिक इवेंट में, जैसे स्क्वाट है, बेंच प्रेस है, डेडलिफ्ट है, तो जैसा इवेंट होगा उसके मेजर मसल डेवलपमेंट के बाद हम जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि स्ट्रेंथ डेवलप करें, स्ट्रेंथ के बाद पावर डेवलप करें और उस पावर के एक्सप्रेशन को हम जो है ऊपर लेकर चलें। डॉक्टर साहब इतना शौक कैसे पैदा हुआ? फैमिली में कोई ट्रेंड है पावर लिफ्टिंग का या आप अकेले अभी तक अपनी फैमिली में? पावर लिफ्टिंग बेसिकली कह लें कि हमारी फैमिली में ट्रेंड रेसलिंग का और कबड्डी का थोड़ा बहुत था। ठीक है, मेरे बड़े भाई बड़े अच्छे रेसलर थे पाकिस्तान के 90s के एरा में, और मैं कह लें कि हमारे वालिद साहब को बहुत सपोर्टिव नहीं थे स्पोर्ट्स के मामले में। लेकिन जब कह लें कि अल्लाह ने मुझे पहली दफ़ा इज़्ज़त दी, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया, उसके बाद से मेरी बेस्ट सपोर्ट जो है वो मेरे वालिद साहब की तरफ से और बड़े भाई की तरफ से थी। तो सिंस दैट जो है वो फिर ये जर्नी चलता रहा। तो डॉक्टर साहब मोटिवेशन के लिए हमारे नौजवानों को जो ये पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं, जो और स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, थोड़ी अपनी कन्वर्सेशन बताएं वालिद साहब के साथ। क्या कन्वर्सेशन हुई, कैसे आपने कन्विंस किया, वो क्यों रोकते थे? फिर जब आपने बेसिकली हमारा जो सोसाइटी में ये ट्रेंड माना जाता है कि जो बंदा स्पोर्ट्स करता है वो कुछ और नहीं कर पाता। मेरे वालिद साहब साइंस कॉलेज लाहौर के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। सही। वो खुद भी पढ़ने वाले शोबा से ताल्लुक़ रखते थे, पढ़ाने वाले शोबा से ताल्लुक़ रखते थे। तो यही नॉर्मली खुश किया, लेक्चरर बन गया। जी बस ऐसा ही है, कह लें कि उन्हीं की खासुल खास कह लें कि तवज्जो की वजह से ये सारे मामला है। माँ बाप की दुआएं होती हैं ऐसे, अल्लाह ताला की रहमत के बाद, जिसके ज़रिए बंदा जो है वो आगे प्रमोट होता चला जाता है।
और मेरे माँ बाप की खासुल खास दुआएं थी मेरे पीछे जी इस सारे मामले में। आपके साथ पूरे पाकिस्तान की दुआएं थी, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है। तो डॉक्टर साहब इन मेडल्स के बारे में थोड़ा बताएं ना। माशाल्लाह अभी 4 मेडल्स आपके हम देख सकते हैं, तो ये कौन कौन सी कैटेगरी के थे और ये कहाँ जीते आपने? ये सर ये इसी कंपटीशन के हैं जो रिसेंट कंपटीशन में हांगकांग में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप विन करके आए हैं, उसी के 4 मेडल्स हैं। अच्छा। स्क्वाट में, बेंच प्रेस में और डेडलिफ्ट में 3 मेजर इवेंट होते हैं पावर लिफ्टिंग के। तीनों के गोल्ड मेडल हैं और चौथा गोल्ड मेडल जो है वो हमारे पास टोटल का होता है कि इन तीनों को कह लें कि कलेक्टिव इनका जो एक्सप्रेशन आता है उसके टोटल के ऊपर फिर मेडल जो है वो बनता है। तो चौथा जो ये वाला जो बड़ा मेडल है ये इसके टोटल का मेडल है हमारे पास। जबरदस्त, उसके ऊपर लिखा भी है, पढ़ रही थी टोटल। जी अच्छा तो अब लेक्चर भी हैं, तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बड़े हैरान होते होंगे कि हमारे जो उस्ताद हैं वो जीत के भी आ गए हैं, लेक्चर भी देते हैं, तो किस तरह से जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो इंस्पिरेशन है उनके लिए और कह लें कि वो ट्रू सेंस में इंस्पायर होते भी हैं। इसी के नतीजे में हमारे पास जो कैटेगोरिकली वुमेन की टीम है वो बड़ी स्पीड के साथ जो है वो ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में ओवरऑल कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है स्टंट स्पोर्ट्स का। सही। पाकिस्तान में पहले कह लें कि ऐसा जिस तरह से नहीं था, अब मेजोरिटी आप क्लब्स में, जिम्स में चला जाएं जहाँ पे बच्चे या फिटनेस के लिए आते हैं, तो मेजोरिटी जो है वो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की तरफ जो है वो फोकस करती है और कह लें कि फिटनेस को कंसीडर ज़रूर करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो मेजर साथ में फोकस होता है। स्पोर्ट्स में अच्छे पैसे मिलते हैं सर? पैसों की वो रवायती सवाल, रवायती जवाब हमारे पास ज़रूर हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम बहुत कुछ कर देंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो 20 साल हो गए हैं मुझे कहते हुए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो ये कर देंगे, लेकिन नहीं मिलती सपोर्ट। तो बस वो सर ऐसा ही मामला है। अब वो कह लें कि उम्मीदें रखना, उम्मीदें बनाना, ये सिर्फ दिल को राज़ी करने वाली बातें हैं। ज़रूर करे गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ कि मेरी उम्र गुजर गई, 41 साल मेरी उम्र है, मैं पाकिस्तान को कई सालों से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। आने वाले बच्चों के लिए ज़रूर डेवलपमेंट का काम करें, ठीक है? आने वाली यूथ के लिए ज़रूर डेवलपमेंट का काम करें। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर को आम पब्लिक के लिए जो है वो आसान कर दें। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हम अगर कोई कह लें कि ये बातों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो भी जाए, वो के लिए नहीं होता, वो पब्लिक एक्सेस में नहीं होता, वो एक ख़ास स्पेसिफिक लॉबी है जिनके इस्तेमाल में। तो मेरी सभी ये अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि आप स्पोर्ट्स के कल्चर को इतना डेवलप करें कि आपकी बुराइयां खुद ब खुद। अपने तहीं आपने अपने कोई इनिशिएटिव लिया, कोई एकेडमी ऐसी बनाई जहाँ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कोचिंग भी करवाता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी की वुमेन वेट लिफ्टिंग टीम का मैं कोच हूँ और रिसेंटली हमने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो हमारी पूरी की पूरी टीम ने क्लीन स्वीप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी की, जबरदस्त विन करके आई है इधर से सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। मेल फीमेल इक्वली ट्रेनिंग करा रहे हैं? नहीं, मेरे पास फीमेल की टीम है। मेरे जो कोच हैं उनके पास मेल की टीम है। अच्छा जी, मलिक राशिद साहब हैं पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, तो उनकी कह लेंगे सुपरविजन में मेल और फीमेल दोनों की टीम है। भी उन्हीं का ही शागिर्द हूं। अब्दुल जब्बार साहब, हम आपको मुबारक देते हैं एक दफ़ा फिर से, और मज़ीद कामयाब हो, मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे असल हीरो हैं। रियल हीरोज़ यही होते हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी रियल हीरोज़ हैं हम उनको सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं।